मम्मा, जब दिवाली होती है तो फिर लक्ष्मी जी के पति तो नारायण जी है, तो दिवाली पे में गणपति जी की पूजा क्यों करते लक्ष्मी जी के साथ? बतलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सही बात है कि लक्ष्मी जी के जो पति हैं वो श्री नारायण हैं, विष्णु जी हैं, ठीक है। लेकिन वो गणेश जी को अपना पुत्र मानती हैं, मानस पुत्र मानती हैं, तो उस रूप में गणेश जी की पूजा होती है। वैसे इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लक्ष्मी जी के पास से तो भगवान को वो सारा धन मिला तो हुआ कि अब धन, और जब विष्णु जी से लक्ष्मी जी की शादी हुई तो विष्णु जी ने उन्हें धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिए लक्ष्मी जी को। तो अब उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी अकेले कितने लोगों को कितना मतलब सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने और धन के जो मतलब देव के रूप में कुबेर जी को अपना एक समझ लो मैनेजर बना लिए, ठीक है, कि वो उनकी संपत्ति को देखेंगे। लेकिन कुबेर जी बहुत कंजूस हैं बहुत ज़्यादा कंजूस। तो वो क्या करते थे, वो पैसे खर्च ही नहीं करते थे, धन खर्च ही नहीं करते थे। तो इस वजह से वो लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि यार इतना मतलब पैसा है, लेकिन मेरे भक्त जो मेरे पुत्र हैं, जो भक्त हैं, हमारे बच्चे हैं, वो गरीब होते हैं, वो कष्ट झेल रहे हैं, और कुबेर तो पैसा ही नहीं बांटता है, धन ही नहीं बांटता है। तब वो अपनी ये व्यथा, अपनी ये परेशानी, प्रॉब्लम वो विष्णु जी से शेयर करती है। तो विष्णु जी ने कहा कि अरे देवी, आप क्यों परेशान होती हैं? सो ऐसा करिए कि आप ना गणेश जी से बात करिए। और गणेश जी महाबुद्धिमान, बहुत, गणेश जी के पास बुद्धि बहुत होती है, वो बहुत बड़े बुद्धिमान है, ठीक है। तो वो क्या की कि गणेश जी को भी बिठा दी अपने साथ, धन के मैनेजर के रूप में, कुबेर के साथ साथ गणेश जी। तो गणेश जी बोले लक्ष्मी माता को कि माता, मैं जिस व्यक्ति का नाम लूँगा ना, आप बस उनको दान दे देना, उनको आप धन दे देना, आप ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है बेटा। बस फिर उसी दिन से लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होने लगी। और इसके साथ क्या होता है कि ये लक्ष्मी पूजा जो दिवाली होती है वो कार्तिक मास में आती है, कार्तिक मास में आती है। हिंदी मंथ में जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वाले मंथ होता है उसको एक कार्तिक मास होता है जो अभी है, उसकी अमावस्या को मनाई जाती है, ठीक है। और इस बीच में क्या होता है कि जो विष्णु जी हैं वो सोए रहते हैं, ये 4 महीना उनको सोने का समय होता है। वो आज मतलब दिवाली के 11 दिन बाद देवउठावनी एकादशी के दिन वो अपनी निद्रा से जगते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि जिस दिन मतलब आश्विन पूर्णिमा, जिस दिन जिसको बोलते हैं शीतल वाली जो पूर्णिमा होती है ना, जिसमें रात को लोग जगते हैं, खीर बनती है, रात को चंद्रमा के पास शीतल चांदनी बोला जाता है उसको, उसमें प्रसाद रखा जाता है। मैंने देखा था ना वो कृष्ण जी की कहानी में, खीर को मीठा करने के लिए। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें वो पृथ्वी पे घूमती हैं लक्ष्मी माँ, और देखती हैं कि कहाँ मेरा भक्त है, कहाँ हम जाएं, किनके पास जाएं। तो धरती लोक पर आने में उनको विष्णु जी तो सोए रहते हैं, तो वो अकेले नहीं आती हैं, तो उस क्रम में उसलिए वो अपने पुत्र को लेके आती हैं, और उनका मानस पुत्र कौन है? तो गणेश जी। तो इसलिए दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है। समझ में आई बात?